हाय फ्रेंड्स। क्या आपके साथ कभी ऐसा चैलेंज आया है कि आप लाइफ में लिमिटलेस बनना चाहते हैं पर नहीं बन पाए हैं? आपके साथ आप कुछ करना चाहते हैं और पूरी शिद्दत के साथ आप कोशिश करते हैं पर उसको नहीं कर पाते हैं किसी कारण से। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ। उस वीडियो में आपको एक बहुत ही बेहतरीन लेसन मिलने वाला है। उस लेसन के बाद मैं एक आपको स्टोरी सुनाऊँगा। उस स्टोरी में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको लाइफ में चाहिए एक लिमिटलेस, एक फियरलेस पर्सन बनने के लिए। सो आप इस वीडियो को गौर से देखिए। मैं आता हूँ, आपको मिलता हूँ ब्रेक के बाद। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को देखा और इसमें देखा आपने कि साउथ अफ्रीका इस विलेज में पिछले कई समय से बारिश नहीं हुई है। बट इस फीमेल ने इतना अच्छा डांस किया। वो उनकी एक ट्राइबल वुमेन थी जिसने डांस किया, और उसके डांस करने के 2 हफ्ते बाद वहां पे झमाझम बारिश हुई और वो पानी से गांव भर गया। सिमिलरली मेरी एक स्टोरी आपके साथ है, शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी है एक साधु की, एक सेंट की, जो कि जाना जाता था कि इसलिए कि वो जिस भी गांव में जाता था और वहां डांस करता था तो वहां बारिश जरूर होती थी। जहां जहां वो जाता था और डांस परफॉर्म करता था वहां वहां बारिश जरूर होती थी। इसमें इस स्टोरी के साथ आपको एक लेसन मिलेगा। वो लेसन मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा। तो इस स्टोरी को आप गौर से सुनिए। ये एक सेंट है जिसको राजस्थान के कुछ गांव वाले परफॉर्म करने के लिए बुलाते हैं अपने विलेज में, क्योंकि उस गांव में पिछले 1 दशक से बारिश नहीं हुई थी और वो लोग चाहते थे कि उनके गांव में बारिश हो। उस बारिश को लाने के लिए उन्होंने सेंट से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे गांव में आइए, परफॉर्म कीजिए, अपना डांस परफॉर्म कीजिए और यहाँ बारिश लेके आइए। आपको उसके एवज में, उसके बदले में जो भी चाहिए हम आपको देंगे। आपको धन चाहिए, दौलत चाहिए, रहने की जगह चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, कुछ भी चाहिए हम आपको देंगे। जो आप मांगेंगे हम आपको देंगे। साधु ने वहां जाकर अपनी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, उस विलेज में पहुंचा, वहां की पंचायत के लोगों से मुलाकात की, अपनी डिमांड उसने दी जो कि बहुत ही अनरीजनेबल लगी लोगों को। बट उन्होंने उनको उसको पूरा किया क्योंकि उन्होंने उससे वायदा किया था। उन्होंने उस गांव वाले उस साधु को जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी था वो दिया, प्रोवाइड किया उसकी फीस के रूप में, एडवांस में। और उसको रहने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन आलीशान सा घर दिया जिसमें वो सारी साजो सामान और खाने पीने की चीजें थी जो उसको डेली रिक्वायर्ड थी। उसके टीममेट्स भी कुछ आए हुए थे जो कि गाना बजाना के लिए आते थे। उन सबको भी रहने खाने पीने का इंतजाम किया गया। और साधु ने कहा मैं कल सुबह 9 बजे से अपना डांस परफॉर्म करना शुरू करूंगा इस पर्टिकुलर जगह पे, एक खाली मैदान के अंदर। और उस साधु ने वहां रह करके अपना
खान पान रहन सहन सब इस्तेमाल करना शुरू किया। और सुबह जैसे ही 8 बजे करीब हुए, वो खा पी के बिल्कुल अपना नाश्ता करके के रेडी था डांस परफॉर्म करने के लिए। जैसे ही 9 बजने वाले हुए, वो अपने उस डांस परफॉर्मेंस की जगह पे पहुंचा, उस मैदान पे पहुंचा जहां उसको डांस परफॉर्म करना था। और उसके साथी साथी लोगों ने अपना गाना बजाना शुरू किया और साधु ने डांस करना शुरू किया। साथ ही गांव वाले भी जुड़ गए, गांव के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, यंग पीपल, सब लोग जुड़ गए और सभी ने मिलकर खूब डांस किया। उसका कुछ शेड्यूल ऐसा था कि वो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक डांस करेगा, और 1 से लेकर 2 तक रेस्ट करेगा, और 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक फिर से डांस करेगा। कुछ ऐसा ही उसने अपना प्लान बनाया था। तो वो दोपहर में डांस करता, 2 पहर के अंदर, एक मॉर्निंग और एक दूसरे पहर इवनिंग में डांस करता था। और ऐसा उसने पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, हफ्ता बीता। वो रोज डांस करता था सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, 1 बजे से लेकर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। और 6 बजे के बाद वो रेस्ट करता था, अपनी बाकी एक्टिविटीज करता था जो उसको करनी होती थी। बट बारिश नहीं हुई, सभी लोग चिंतित थे। एक हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, 1 महीना बीत गया। पंचायत के लोगों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई और डिसाइड करा कि अभी इसको, साधु को थोड़ा और समय देना चाहिए, क्योंकि 1 महीने से वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि बारिश हो, और डेली साधु आके डांस करते हैं, बट बारिश नहीं हो रही है। बट साधु के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। वो डेली आके डांस करता था फियरलेसली, और एक लिमिटलेस पर्सन लगता था, और खूब डांस करता था और शिद्दत के साथ डांस करता था, और लगता था कि वो बारिश लेके ही आएगा। एंड बिलीव मी, करीब 1.25 महीना बीता। एक दिन वो डांस कर रहा था दोपहर के समय, तो कुछ काले बादल आकाश में नजर आ रहे थे। उस साधु ने दोपहर के समय, विश्राम के बाद, जब दोपहर को 3 बजे से दोबारा से डांस करना शुरू किया, तो देखा गया कि बादल और गहरा गए हैं। पूरा आकाश जो है काली घटाओं से ढक गया है, और एक गर्जन सी हो रही है, बिजली चमक रही है, और अचानक शाम को करीब 6 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई। बारिश इतनी झमाझम हुई कि जितने भी पेड़ पौधे आसपास थे वो सारे हरे भरे हो गए। मिट्टी से सुगंध आने लगी बारिश जब गिरी, मिट्टी से सुगंध आने लगी बारिश की और पानी की। ओके, उसके अलावा जितने भी वहां खेत खलिहान थे, वो सारे हरे भरे लगने लगे। उस झमाझम बारिश के अंदर, कुछ घंटों की बारिश में, तालाब में पानी भरना शुरू हो गया, कुओं में पानी भर गया। इसके अलावा जितने भी बर्ड्स थी, चिड़िया, पीकॉक, कबूतर, सब खुशी के मारे चहचहा रहे थे, अपने अपने रूप में गाना गा रहे थे। जितने भी आसपास के जानवर थे सब बहुत खुश थे। एंड सभी लोग उत्साहित थे, गांव वाले उत्साहित थे, खूब उन्होंने डांस किया उस पूरी रात। और बच्चे खुश थे, वो नाव बना के चला रहे थे, वो मिट्टी के अंदर उस पानी के साथ खेल रहे थे, बारिश में नहा रहे थे। खूब, मतलब उन्होंने इंजॉय किया, खूब इंजॉय किया। साधु टोटली अपनी ही दुनिया में था और मगन होके डांस कर रहा था। उसको कोई चिंता नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। उसको कुछ नहीं लगता था कि दुनिया की कोई चीज उसको रोक सकती है उस बारिश में डांस करने से, और वो मगन होके डांस कर रहा था, नाच रहा था। खूब बारिश हुई पूरी रात, गांव वाले खुश, पंचायत के लोग खुश। उनको लगता था कि उस साधु ने बारिश लेके आया है, और ऐसा हुआ भी था, क्योंकि वो साधु ही डांस कर रहा था जब बारिश हो रही थी। सुबह हुई, पंचायत बैठी, साधु के साथ मुलाकात हुई। पंचायत के एक व्यक्ति ने उससे सवाल किया कि ऐसा कैसे होता है कि आप बारिश लेके आते हैं। साधु ने जो जवाब दिया वो एक ऐसा जवाब है जो हम सबको एक लेसन देता है। गौर से सुनिएगा। साधु ने कहा, मैं नाचता हूं तो बारिश होती है, ऐसा नहीं है। मैं जब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं होती है। तो अगर 1.25 महीने की जगह 1.25 साल लगता, 1.5 साल लगता, 2 साल लगता, मैं रुकता, रोज डांस करता, मैं जब तक डांस करता जब तक बारिश नहीं होती। गांव वाले सुन के हैरान रह गए कि इसके पीछे इतनी गहराई वाला आंसर हो सकता है। और ये आंसर हम सबको भी एक टीचिंग देता है कि हमें अगर कोई काम करना है तो जब तक करना चाहिए
जब तक कि हम वो एग्जैक्टली परफॉर्म ना कर दें। हमें उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है बीच में। हाफ हार्टेडली कोई काम नहीं करने का है। करना है तो पूरी शिद्दत के साथ करना है और उसको इस तरीके से परफॉर्म करना है कि उससे बेहतरीन तरीके से और कोई परफॉर्म ना कर सके। तो इस चीज को समझते हुए लोगों ने उसको धन्यवाद दिया, उसको वो सब चीजें लाके दी जो वो दे सकते थे एक गिफ्ट के रूप में, अफोर्ड कर सकते थे गांव वाले, वो सभी उस साधु को लाके उन्होंने दिया। किसी ने राशन, किसी ने दूध, किसी ने चीनी, किसी ने गुड़, किसी ने पैसा, किसी ने कुछ और जो वो दे सकता था लाके साधु को दिया। क्यों? क्योंकि वो साधु उनके गांव में एक दशक के बाद एक बारिश लेके आया था और वो सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनको जरूरत थी उस बारिश की उनके गांव में। उन्होंने पिछले एक दशक में कोई बारिश नहीं देखी थी गांव में। तो जो ये बात उस साधु ने की वो हमें एक लेसन देती है कि हम कैसे एक लिमिटलेस पर्सन बन सकते हैं, कैसे एक फियरलेस पर्सन बन सकते हैं। कि वो काम हमें जब तक करना चाहिए जब तक कि हम उसमें परफेक्टली उसको कर ना पाए, जब तक वो हमसे हो ना जाए तब तक करना है, हमें उसे छोड़ना नहीं है बीच में। सो मैं जब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश हो ना जाए, इस चीज को याद रखिए। मेरे को याद आता है मेरे ट्रेनर के, मेरे कोच के बारे में, मेरे कोच डॉक्टर संजय चौरे, जिन्होंने मुझसे कहा था आप ये वर्ड डेली रिपीट कीजिए अपने साथ, अब होगा अब करके दिखाऊंगा, अब होगा अब करके दिखाऊंगा, अब होगा अब करके दिखाऊंगा। मैं दिन भर इसको रिपीट करता था और मेरे बिजनेस में कई सारे चेंजेस हुए। कई सारी चीजें मैं जो नहीं कर पा रहा था वो मैं कर पाया रेगुलरली। क्यों? क्योंकि ये मंत्र मेरे को मदद कर रहा था, अब होगा अब करके दिखाऊंगा, अब होगा अब करके दिखाऊंगा। आप भी कोई ऐसा मंत्र अपने साथ रखिए। आप भी साधु की स्टोरी को याद रखिए कि जब तक बारिश हो ना जाए तब तक मैं रुकूंगा नहीं। सो इसी के साथ मैं आपके साथ आप अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो डेफिनेटली इसके ऊपर क्या आपको इसमें अच्छा लगा वो मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट्स के अंदर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। एंड मैंने आपको एक लिंक दिया है इस वीडियो के नीचे। मैं एक कोर्स डेवलप कर रहा हूं जो मैं लॉन्च कर रहा हूं 3 अप्रैल की तारीख को। बट उस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं और अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, साथ में आपका एक बर्निंग क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपको कहीं रोक रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी को रोक रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो, आप एक टीचर हो सकते हैं, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप एक एम्प्लॉयड पर्सन हो सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो सकते हैं, या आप एक सेल्फ मेड बिजनेस ओनर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। आप जो भी हैं, आप अपना बर्निंग क्वेश्चन मेरे को दीजिए। मैं डेफिनेटली उस पर एक आंसरेबल वीडियो आपको बना के दूंगा, या मैं उसको अपने कोर्स के अंदर इंक्लूड करूंगा और आपको मदद करूंगा। हो सकता है आप प्रोक्रास्टिनेट ज्यादा करते हो सकता है आपको लगता है आप एक लेजी पर्सन है, हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी करना चाहते हैं उससे बहुत डर रहे हैं, मे बी शायद आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। जो भी आपका बर्निंग क्वेश्चन, आप जस्ट मेरे को क्वेश्चन फिलअप करके दीजिए एंड मैं उस पर डेफिनेटली आपको वीडियो बना के दूंगा। साथ में जब मैं कोर्स लॉन्च करूंगा तो उसको एक थ्रो अवे प्राइस पे आपको दूंगा, बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस पे आपको दूंगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरे को मदद किया वो क्वेश्चन प्रोवाइड करके, इसलिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू share, like and comment on my video and my channel, and I am grateful to you. Thank you so much.